आज हम शुरू करेंगे किरण मैथमेटिक्स से साधारण ब्याज का लास्ट टाइप यानी टाइप नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की निम्नांकित दर से मेल खाती है। तो यहां जो दर मुझे दी गई है वो है 6% की और यह है वार्षिक। तो अर्धवार्षिक दर क्या रही होगी, इसका आधा कर दो तो कितनी रही होगी, 3%। ये क्या है, वार्षिक, और यहाँ है मेरे पास अर्धवार्षिक। और यहाँ प्रभावी की जो दर ज्ञात करनी है वो हम ज्ञात करेंगे A+B वाले फॉर्मूले से। यानी जो प्रभावी दर होगी, प्रभावी दर वो कैसे ज्ञात करेंगे, A+B यानी 3 + 3 गुना 3/100, वही फॉर्मूला A+B + AB बटे 100। अब यहाँ कितना रहा, 6 + 3 × 9 यानी कि 0.09 ऐड करूँ तो मेरे पास कितना है, 6.09%। तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रत्येक दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसके चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। यहाँ 2 वर्ष के बाद मूलधन चेंज हो जाता है, क्योंकि जो 2 वर्ष का ब्याज होगा वो हमें प्रारंभ वाले मूलधन में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में देखेंगे ब्याज कितना हुआ 2 वर्ष का। 10% की दर से 20% ब्याज हुआ और 100% मूलधन, तो 120% क्या बना 2 वर्ष के बाद मिश्रधन। मैं डायरेक्ट 2 वर्ष बाद मिश्रधन यदि ज्ञात करूं तो वो होगा 15,600 का कितना, 120%। तो यहां मुझे 2 वर्ष के बाद जो प्राप्त हुआ वो है मिश्रधन यानी 18,720। इतना मेरे पास 2 वर्ष के बाद क्या रहा, मिश्रधन। मैंने ब्याज डायरेक्ट परसेंटेज में ही ऐड कर दिया। अब उसने कहा केवल चौथे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा, ऐसा ही केवल चौथे वर्ष का। इस 18,720 का 10% यदि मैं ज्ञात करूं, वो केवल चौथे वर्ष का ब्याज मेरे पास प्राप्त होगा। कितना है, 1872, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच, एक है 14 वर्ष का और दूसरा है 12 वर्ष का। 2 पुत्र हैं, पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। इसको 18 वर्ष करने में कितने वर्ष लगेंगे, 4, और इसको 18 वर्ष करने में कितने वर्ष लगेंगे, 6। बराबर राशि मिले यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता हो। दर जो मुझे मिली है वो है 5% की। तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना था। मैं यदि इसको मान लूं P1 रुपए मिले हूं और इसको मिले हों P2, और यहां इसको 18 वर्ष का होने में कितने वर्ष लगेंगे, 4। तो 1 वर्ष का है 5%, 4 का कितना रहा, 4 पंजे 20। तो टोटल जो धनराशि होगी वो इसका 120% होगी। अब इसको कितने वर्ष लगे, 6, परसेंटेज कितनी है 5, तो 6 पंजे 30, और इसको कितना टाइम लगेगा, 6 वर्ष। तो इसकी टोटल परसेंटेज जो होगी 6 पंजे 30 और अमाउंट कितना हो जाएगा, 130% का। तो यहाँ दोनों की धनराशि बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, तो P1 बटे P2 यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो होगा 13:12। अब यहाँ टोटल अगर मैं इस अनुपात को जोड़ दूँ तो टोटल कितना होगा, यहाँ 25, और मेरे पास टोटल कितना दिया गया है, 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 इसके बराबर मैं यहाँ रख दूँ। 1 यूनिट मेरा कितने में चला, 25 से इसको अगर मैं डिवाइड दूँ तो कितना रहा, 4800। तो उसने कहा है कि
छोटे पुत्र की धनराशि, छोटा पुत्र है कितना P2, तो यहाँ इसका कितना यूनिट है 12, तो मैं 4800 की यदि 12 से मल्टीप्लाई दूं तो मेरे पास आता है 57,600 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से, परसेंटेज कितना था 4%, 4% से घटकर 3.75% रह जाने पर, यानी परसेंटेज में कितने की कमी आई 0.25% की, और रुपए में कितने की कमी आई इस वजह से 48 रुपए की, तो परसेंटेज की कमी बराबर रुपए की कमी के, तो यहाँ 100% कितने के बराबर रहा होगा, 100% बराबर रहा होगा 48/0.25 इंटू 100, और इसके नाम का भी 100, तो 25 चौक और 48 चौक 192,000। तो जो धनराशि थी वो इतनी थी, पर यहाँ स्टार्टिंग में जो दिया है 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, तो ये टोटल कितने के बराबर रहा होगा 96 के, क्योंकि यहाँ से 4 यूनिट तो उसने पहले ही दे दिया टैक्स के रूप में, तो 192 के बराबर रहा। और फिर 100 कितने के बराबर 192,000/96 इंटू 100, इससे डिवाइड दूँ तो 2 बार, तो यहाँ जो धनराशि मुझे प्राप्त हुई वो है 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर रखी गई। यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किया हो तो धनराशि ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ब्याज को परसेंटेज में देखेंगे कितना ब्याज होता है। यहाँ 6% की दर से 3 वर्षों के लिए, तो 6 तिये कितना हुआ 18% का ब्याज हुआ पहले 3 वर्ष का। उसके बाद 5 वर्षों के लिए 9%, तो 9 पंजे 45 रुपये, 45% का यहाँ क्या रहा ब्याज। उसके बाद 8 वर्षों के बाद 13%, 11 वर्षों तक, तो यहाँ मेरे पास 8 वर्ष हैं, 11 तक 3 और वर्ष हुए, तो 13 तिये 39, 39% ब्याज ये रहा। तो टोटल जो ब्याज अगर इसको मैं ऐड करूं परसेंटेज में वो है 102% का, और रुपए में टोटल कितना दिया 8160 रुपए, तो 102% बराबर कितने के रहा 8160 के, तो 100% धनराशि है, 100% कितने के बराबर रहेगा 8160/102 इंटू 100, तो यहाँ इससे मैं डिवाइड दूँ तो 80 बार, तो धनराशि जो मुझे प्राप्त रही वो कितनी थी 8000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपए है, यहाँ ब्याज मुझे दिया गया है SI वो है 22 रुपए, और उस राशि पर उसी समय उसी दर पर मिति काटा 20 रुपए है। मिति काटा कितना है 20 रुपए, तो दे धनराशि ज्ञात करनी है। मिति काटा आज के टाइम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे। तो दे धन जो होगा वो है SI यानी साधारण ब्याज गुना मिति काटा, ये भी एक तरीके का ब्याज ही होता है, अपॉन SI यानी साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। तो यहाँ हम वैल्यू भर देंगे 22 इंटू 20, और इनका अंतर 22 और 20 का कितना 2, तो यहाँ 10, तो कितना रहा आंसर 220। क्वेश्चन नंबर 7, 6450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। जो धनराशि थी वो थी 6450 की, और दर जितनी थी हमारे पास वो लिख लेंगे 5% की, और टाइम था 4 वर्ष का। यहाँ हमें ज्ञात करना है किस्त,
साधारण ब्याज की किस्त कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 100% प्लस कितना प्रतिशत था, 5%, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0 से, फिर 100% लिखेंगे, यहाँ 5% जो हमारा दर थी उसकी मल्टीप्लाई 1 से, फिर 100% 5% की दर का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, फिर 100% और 5% की दर का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। हमारे पास किस्त कितनी थी, 4, तो यहाँ तक हमने देख लिया कितनी रही, 4। यदि 5 किस्त कहता तो इसके बाद भी हम यहाँ मल्टीप्लाई कितने थे, 4 से। स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। तो यहाँ मैं अगर इसको ऐड करूँ तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 100%, यहाँ 105%, और यहाँ 5 दूनी 10 और 100 110%, और यहाँ 5 तिया 15 और 115%। तो जो टोटल परसेंटेज मेरे पास रही वो मैं यहाँ ऐड करके देखता हूँ कितनी रही, 1 2 3 4 420 और 430% टोटल मेरे पास परसेंटेज रही। और टोटल जो अमाउंट था वो कितना था, 6450 रुपये। तो ये 430 जो बराबर होगा वो होगा 6450 के, और मुझे निकालना है 100%। 100% बराबर होगा 6450 अपॉन 430 इंटू 100। इससे डिवाइड दूँ कितनी बार चला, 15 बार। तो यहाँ जो मुझे धनराशि प्राप्त रही किस्त की वो है 1500 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 8, 1000 रुपये की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया गया है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित किया जाता हो तो 2000 रुपये का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त हो जाएगा। 10 वर्ष बाद जो मेरे पास मिश्र धन होगा वही मेरा क्या होगा, अगले वर्षों के लिए मूलधन, क्योंकि वहाँ ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया गया। तो हम परसेंटेज में देखते हैं ब्याज कितना हुआ। दर मेरे पास थी 5% की, 5% की दर से 10 वर्ष में ब्याज बनता है 5 दाम 50%। तो मिश्र धन कितना होगा, 100%, मूलधन हमने लिया 150%। तो जो 10 वर्ष बाद मिश्र धन होगा वो मेरा होगा 150%। इसका मैं डायरेक्ट 150% निकाल लूँ तो मुझे प्राप्त हुआ यहाँ 1500, और अगले जितने भी वर्ष हैं उनके लिए यही क्या होगा, मूलधन। अब मुझे प्राप्त करना है 2000 रुपये, पर यहाँ मेरे पास कितने हैं, 1500। मुझे ज़रूरत है 500 रुपये की। 500 रुपये देखते हैं कितने वर्ष में होंगे इन 1500 रुपये पर। यहाँ आप PRT/100 से भी ज्ञात कर सकते हो। जो टाइम है वो PRT/100 जो SI बराबर होता है। यहाँ दर जो है 5% की है, 2 0 से 2 0, यहाँ 5 कम 5, इससे मैं डिवाइड दूँ 5 तिये और 5 दूनी, तो मेरे पास जो आया 20/3 इतना टाइम आया, यानी कि 6 सही 2/3 वर्ष, और 10 वर्ष मेरे स्टार्टिंग में ही हो चुके थे। तो इसका मतलब जो टोटल टाइम रहा 10 और 6 16 सही 2/3 वर्ष, टोटल टाइम इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें टाइप फर्स्ट के पहले क्वेश्चन के जैसे प्राप्त हो जाता है। तो इसे करने के लिए आप टाइप फर्स्ट की वीडियो देख लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 करेंगे। ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रम से 3000 और 3200 रुपये उधार लिए। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोनों की धनराशि में डिफरेंस कितने का है, 200 रुपये का, और कितने वर्ष में है, 2.5 वर्ष यानी 5/2, और दर यहाँ मेरे पास कितनी रही, R/100, 100% के नाम का लगाया। तो दोनों की राशि का जो अंतर है ब्याज का वो है 40 रुपये का। यहाँ 2 0 से 2 0, 2 से 2 और 5 8 40। तो जो दर मुझे प्राप्त रही वो कितनी रही, 8% की। क्वेश्चन नंबर 11 है। राम ने
60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, उसने 10,000 रुपये नकद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा? तो यहाँ 60,000 रुपये की कोई बाइक थी, 10,000 वही पेमेंट जमा करा दिया, फिर बचा कितना? 50,000। उस 50,000 पर हमें ज्ञात करना है ब्याज कितना लगा। ब्याज था 15%, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का 15, तो 2 वर्ष का कितना होगा? 30%। तो हम डायरेक्टली यहाँ कितना प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे? 30%। तो इस 50,000 का 30% कितना रहा होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 तिये 15। तो यहाँ जो मुझे धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई वो थी 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देता है और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए देता है। न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी? 12 वर्ष का था तो 18 वर्ष का होने में कितने वर्ष लगेंगे? 6 वर्ष। और 6% की दर से 6 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 6 छंग 36%। और यहां मैं देख लूं 6 वर्ष के बाद इस 1 लाख का मिश्र धन कितना होगा? 1 लाख रुपए थे और 36% का ब्याज था, तो इसका अगर मैं 136 ज्ञात कर लूं तो मुझे यहां ये ज्ञात हो जाएगा कि वो धनराशि 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। यहां धनराशि हो गई 1,36,000। अब इसमें से जो खर्च हुआ है वो हम माइनस करेंगे। खर्च कितना हुआ है? 2500 रुपये प्रति वर्ष लड़के को दिए जाते थे और 6 वर्ष तक दिए गए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना प्राप्त हुआ? 15,000 रुपये उस लड़के को 6 वर्ष में दिए गए। और 500 रुपये किसको दिए गए प्रति वर्ष? न्यास को, यानी जो उसका केयर टेकर था। 6 पंजे 30, यहाँ कितना प्राप्त हुआ? 3,000। तो टोटल जो उसका खर्च बना वो था 18,000 का और टोटल जो अमाउंट बना वो था 1,36,000 का। तो इसमें से मैं जितना खर्च हुआ वो माइनस कर दूं, तो माइनस करने के बाद मुझे मिला 1,18,000। ये अमाउंट उस लड़के को दिया जाएगा 18 वर्ष की आयु होने पर। क्वेश्चन नंबर 13 4,000 की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। एक भाग कितने पर? 8% पर और दूसरा है 10% पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए कि कितनी राशि 8% पर ब्याज दी गई थी। वार्षिक जो ब्याज था वो था 352, कितने पर? 4,000 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो और मैं 4 से डिवाइड दूँ तो 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे, यहाँ 2 से 5 और यहाँ कितना रहा? 44। तो मेरे पास आया 44/5%। जो टोटल ब्याज बना वो मैं यहाँ रख दूँ 44/5। अब मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो 8 पंजे 40, यानी कि 4/5%। और इन दोनों को माइनस करूँ तो यहाँ कितना रहा? 6/5 इतना प्रतिशत। इस अनुपात में धनराशि डिवाइड हुई थी, यानी 2 से डिवाइड दूँ 3/2। यहाँ अनुपात में देख लूँ धनराशि कितनी रही? 5 यूनिट। और रुपए में धनराशि कितनी थी? 4,000। तो मेरा जो 5 यूनिट है वो कितने के बराबर है? 4,000 के। मेरा 1 यूनिट कितने के बराबर? 5 अट्ठे 40, यानी 800 के बराबर। तो 8% पर दी गई धनराशि 8 तिये 2400 रुपये। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए जमा की। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 12 चौक 48% का। और समान राशि यानी उतनी ही राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर सावधि खाते में 5 वर्ष के लिए जमा की, यानी 15 पंजे 75% ब्याज मेरे पास यहाँ रहा। 15 पंजे 75। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज मेरे पास इतना है,
अंतर 1350 रुपये है। यहाँ मैं अंतर देख लूँ इन दोनों को माइनस करके, कितने का है? 27% का। परसेंटेज का अंतर 27 है और रुपए का अंतर है 1350 रुपये का। तो दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर रख देंगे। तो 100% बराबर कितने का रहा? 100% क्या है? धनराशि है। 1350 बटे 27 इंटू 100, यहाँ से डिवाइड दूँ तो कितनी बार? 50 बार। तो मेरे पास धनराशि कितनी प्राप्त रही यहाँ? 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15, एक साहूकार 10% साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है और ब्याज अग्रिम रूप से लेता है, वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है? ब्याज अग्रिम रूप से लेता है का क्या मतलब है? यदि हम कहीं से कोई किस्त पर धनराशि ले रहे हैं और उसे किस्त में देने का वायदा करते हैं, तो वहाँ वो व्यक्ति जो हमें धन देता है वो पहली किस्त को वहीं पर ही काट लेता है। इसी तरीके से यहाँ भी अग्रिम रूप से ब्याज लिया गया है। हम मान लेंगे मूलधन 100 रुपये रहा होगा और दर उसने जो दी है वो है 10% की, यानी 10 रुपये का ब्याज रहा होगा। तो उसने 10 रुपये का ब्याज अगर वहीं माइनस कर दिया तो हमें प्राप्त कितने हुए? 90 रुपये। अब 90 रुपये पर 10% का ब्याज है इंटू 100, तो यहां जो दर मेरे पास प्राप्त हुई 11 सही 1/9%। यहां कुछ ऐसा हुआ, 100 रुपये थे, 10% जब दर थी तो 10 रुपये होंगे यहाँ। तो उसने पहले ही 100 रुपये दिए, उसमें से 10 वहीं के वहीं रख लिए जो पहली किस्त थी। तो मेरे पास कितने हुए, यानी लेने वाले को कितने प्राप्त हुए? 90 रुपये। अब हम दर 90 रुपये पे ज्ञात करेंगे कितनी थी। तो एक्चुअल में दर कितनी थी? 11 सही 1/9, ना कि 10%। क्वेश्चन नंबर 16, रमेश ने राहुल से 5% साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। 5 वर्ष बाद उसने राशि को लौटा दिया। 5 वर्ष बाद राशि कितनी रही होगी? ब्याज देखते हैं। 5% की दर से 5 वर्ष का पंजे पंजे 25% ब्याज और 100% मूलधन, तो 125% वो धनराशि रही होगी। यानी परसेंटेज में हमने देख लिया धनराशि 5 वर्ष बाद जो लौटाई गई वो कितनी थी? 125%। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का, यानी कि इस 125 का 2% भाग वापस उसे लौटा दिया, यानी इसका 2% अगर मैं निकाल लूं वो लौटा दिया वापस। रमेश ने 5 रुपए प्राप्त किए, यानी कि इसका जो 2% था वो कितने रुपए था? 5 रुपए। 25 पंजे और 25 चौक, यहाँ 5 से 5, 2 दूनी, तो 1% जो है वो मेरे पास 2 को उधर भेज दूँ, कितने के बराबर है? 2 के। और धनराशि कितनी थी? 100%। तो 100% कितने के बराबर रहा होगा यहाँ? 200 रुपए के। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 17, 2800 रुपये एक धनराशि इस तरह से 2 भागों में बढ़ती है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% की दर से। तो दोनों भाग ज्ञात करना है। कुल जो धनराशि थी वो हम लिख लेंगे कितनी है। कुल है 2800 रुपये। पहला भाग मैं मान लूँ P1 था और दूसरा भाग मैंने मान लिया कितना था? P2। पहले भाग पर 5 वर्ष के लिए 9% की दर से, 1 वर्ष का 9% ब्याज है तो 5 वर्ष का कितना होगा? 9 पंजे 45%। तो इस पर कितने प्रतिशत का ब्याज रहा? 45% का। और दूसरा भाग है, दूसरे भाग पर 6 वर्ष के लिए 10%, 1 वर्ष का 10% तो 6 का 6 धाम 60, यानी कि 60%। और दोनों के ब्याज क्या है? बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज 15 चौक और 15 तिये, P1 बटे P2 मेरे पास कितना प्राप्त हुआ यहाँ? 4/3। तो अनुपात कितना रहा? 4:3 का। यदि मैं अनुपात में योगफल देख लूँ कितना था? 7। तो टोटल अनुपात में यूनिट है 7 और रुपए कितने दिए हैं? टोटल 2800। तो 7 बराबर कितने के है? 2800 के। मेरा एक कितने के बराबर? 7 चौक 28, 400 के बराबर। तो इसको कितनी धनराशि प्राप्त रही? 4 चौक 1600 रुपये। और इसको कितनी धनराशि प्राप्त रही? 4 तिये 1200 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति 1950 रुपए नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है, यानी वो 1950 रुपए की एक घड़ी लेकर आया एवं 2200 रुपए में एक वर्ष के लिए उधार बेच देता है। यदि वह 2200 रुपए में उसको उधार बेच दे, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। उसने 2200 रुपए की उधार बेच दी। यदि वह 10% की दर से ब्याज पर बेचता तब 1950 10% एक वर्ष का, तो एक वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी 100%। मूलधन डायरेक्टली हम कितना ज्ञात कर लेंगे यहाँ 110%। तो धनराशि जो मुझे प्राप्त हुई वो यहाँ 2145 रुपए, और वो कह रहा है यदि वह उसे 2200 में बेचता तो उसे लाभ या हानि कितना होता। इनका अगर मैं अंतर देख लूँ, यानी कि इनको माइनस कर दूँ, घटाने पर मुझे जो अंतर प्राप्त हुआ है वो है 55 रुपए का। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 55 रुपए का। इसके बाद के जो 23 तक के क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ तो इसी टाइप से रिपीट है और कुछ पिछले जो हमने टाइप किए हैं उनसे रिपीट है, तो उनको ट्राई कर लेना। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।